स्टूडेंट्स, आइए आज आपका फिर से एक बार स्वागत है द लिविंग वर्ल्ड के इस नए सेशन में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं टैक्सोनॉमी। पिछले सेशन में हम लोग नॉमेनक्लेचर तक कंप्लीट कर लिए थे। नॉमेनक्लेचर के बाद हमारा जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। टैक्सोनॉमी है क्या? चलिए, टैक्सोनॉमी से पहले हम एक और टर्म जान लेते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, इस वर्ड से ही आप लोग को पता चलता होगा। क्लासिफिकेशन, क्लास अर्थात कि अलग अलग क्लास में किसी भी जीव को बांटना। तो क्लासिफिकेशन करने का मतलब कि जिस दुनिया में जितने भी जीव हैं उनको अलग अलग क्लास में, अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज करना। अलग अलग ग्रुप में क्या करना? कैटेगराइज करना, उसको बांटना। वो भी किस बेसिस पे? जो कैरेक्टर हम उसका जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसी के बेसिस पर उसको अलग अलग कैटेगरी में क्या करना? ग्रुपिंग करना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। दैट इज ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म और individuals in convenient category on the basis of observable characters are called as classification. That means, दैट इज कहने का मतलब है कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं या ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट हो या एनिमल हो और भी अदर कैटेगरी हो, उन सबको क्या कर रहे हैं? जो हम उनको बारे में देख सकते हैं, देख करके समझ सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनको मतलब कि उसी के जैसे वाले ग्रुप में क्या करते हैं? उसको अलग अलग तरीके से ग्रुप में बांटते हैं। तो उसी को बांटने की जो प्रक्रिया है, अलग अलग क्लास में रखने की प्रक्रिया है, उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब देखिए टैक्सोनॉमी, क्या बात करते हैं? टैक्सोनॉमी से पहले जो हम ये जो क्लास, अलग अलग क्लास में जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको बांटने का जो काम कर रहे हैं, तो हर एक जो क्लास होगा, वो हर एक क्लास को हम रैंक कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं? रैंक या टैक्सा कहा करते हैं। ईच क्लास ऑफ क्लासिफिकेशन आर नोन एज रैंक, या इसी को टैक्सा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रैंक या टैक्सा। हर एक क्लास को हम टैक्सा कहेंगे या रैंक कहेंगे। अब देखिए, इसके बाद हम शुरू करते हैं टैक्सोनॉमी, जो हमारा मेन टॉपिक है। टैक्सोनॉमी है क्या? इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, ये जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन ऐसा तो नहीं है कि कोई भी जीव है उसको एक ही क्लास में रखेंगे। अलग अलग क्लास होगा, अलग अलग लेवल होगा। तो जो अलग अलग इस दुनिया में सभी जीवों को अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्तर पे, अलग अलग क्लास में उसको कैरेक्टर क्लासीफाई करने का जो प्रोसेस है, जो कैटेगरी है, जो बेस है, वो उस बेस को ही टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो उसका बेस क्या होता है? सबसे पहला बेस होता है आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टर को उसके बारे में सबसे पहले क्या किए? किसी को देखे, कोई भी जीव है उसको सबसे पहले हम देखें। देखने के बाद क्या करते हैं? उसके बारे में, उसके कैरेक्टर को स्टडी करते हैं। जब कैरेक्टर को स्टडी कर लिए तो उसके बारे में कुछ ना कुछ हमारे पास आइडिया हो गया, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी हो गया उसके बारे में, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी मुझे मिल गया है, कुछ आइडिया हो गया। इसके बाद तब इतना आइडिया जब मिल गया तो उसके आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, उसके कैरेक्टर और आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम उसको किसी क्लास में, कन्वीनियंट क्लास में हम उसको क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे और उसको एक स्पेशल नाम देंगे, उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो ये जो कंप्लीट जो प्रोसेस है, इस कंप्लीट प्रोसेस को कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्या? क्लासिफिकेशन और अंत में नॉमेनक्लेचर। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, इसी कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी बोला जाता है। दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन
एंड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। द होल प्रोसेस ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर नोन एज टैक्सोनॉमी। क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ये कंप्लीट प्रोसेस है। इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी ये जो है हमारी जो शुरुआत वाली जो स्टेज है, जब पूरी की पूरी जो साइंस है, जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जब डेवलप नहीं हुई थी तब की ये बात है। अब जब टेक्नोलॉजी जब डेवलप हुआ तो टेक्नोलॉजी डेवलप होने के साथ साथ ये क्या हुआ, हम किसी भी जीव के बारे में उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस है, क्राइटेरिया है, सेलुलर स्ट्रक्चर और उसका ऑर्गेनाइजेशन, ये उसका जो इस दुनिया के साथ क्या कर सकते हैं, इस इन्वायरमेंट में क्या रोल है, किस तरह का रिलेशनशिप है, ये सब भी हम अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के साथ साथ क्या करते हैं, वो भी हमें नॉलेज मिलता है क्या। तो इसको भी अब जैसे कि आज के टैक्सोनॉमी में क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो अब उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, अब उसको क्या कहा जाने लगा, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो अर्थात कि हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी की क्या कहेंगे, मॉडर्न टैक्सोनॉमी, अर्थात कि इसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन अब हमारा जो बेस हो गया एक्चुअल में, वो नॉर्मल जो मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग ये नहीं हो गया कि मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग हम उसका क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर देख रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब आइडेंटिफिकेशन का तरीका ही बदल गया। वो तरीका क्या हो गया, ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एनाटॉमी हो गया। सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जीव का इंटरनल स्ट्रक्चर, अर्थात कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, दैट इज एनाटॉमी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। सेल किस तरह का, यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट है, उसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है, इसका स्टडी करना। एनाटॉमी का भी स्टडी कर लिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का भी स्टडी कर लिए, उसका डेवलपमेंटल क्या है, उसका जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है, डेवलपमेंटल का जो टेक्निक है, जो तरीका है, क्या है मोड ऑफ डेवलपमेंट, उसको स्टडी करना, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप को स्टडी करना ही क्या कहलाता है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। दैट इज स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। इकोलॉजिकल रिलेशनशिप आर टर्म्ड एज मॉडर्न टैक्सोनॉमी। अर्थात कि अगर हम टैक्सोनॉमी और मॉडर्न टैक्सोनॉमी में अगर हम डिफरेंस देखें, अगर इन दोनों में अंतर करने का प्रयास करें, तो अंतर क्या हो रहा है कि टैक्सोनॉमी जब प्रिमिटिव, जब शुरुआत की स्टेज में, जब शुरुआत का समय था, जब हमारी जो टेक्नोलॉजी थी, जो साइंस थी, वो डेवलप नहीं थी, आर्टिफिशियल हमारे पास जो भी नॉलेज है वो नहीं था। तो क्या किए थे हम, अपनी मॉर्फोलॉजी जो देख रहे थे, देखने का अकॉर्डिंग किसी भी जीव के बारे में उसके कैरेक्टर को देखते हैं, उसके क्वालिटी को देखते हैं, इसके बाद उसका एक आइडेंटिटी अपने से खुद से तैयार करते हैं और उसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग उसको हम क्लासीफाई करते हैं और नाम देते हैं। तो उसको क्या करते थे, कहते हैं टैक्सोनॉमी। लेकिन आज की जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी का यूज करके, हमारी जो नॉलेज है उसका यूज करके, जो भी कोई जीव है उसके बारे में उसका क्या करते हैं, सबसे पहले उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी को देखते हैं, उसके साथ साथ सेलुलर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं, डेवलपमेंटल क्राइटेरिया को स्टडी करते हैं, और इकोलॉजिकल रिलेशनशिप इस इन्वायरमेंट में, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में और भी जो जीव हैं उनके साथ उसका किस तरह का रिलेशनशिप है, किस तरह का उसका व्यवहार है, इस सब को स्टडी करने का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं अब सिस्टमैटिक्स के बाद फिर से हम लोग टैक्सोनॉमी पर ही आएंगे कि टैक्सोनॉमी हमारे पास जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन करने का जो तरीका होता है, इसमें सात जो होते हैं ऑब्लिगेट कहने का मतलब आवश्यक, नेसेसरी। ये अगर हम किसी भी जीव का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी अगर लिख रहे हैं, तो वो सातों टैक्सोनॉमिक कैटेगरी लिखना अनिवार्य होता है। तो उससे पहले थोड़ा सा एक और टर्म आता है, एक और जो कह सकते हैं टॉपिक आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स।
सिस्टमैटिक्स को जान लेते हैं। सिस्टमैटिक्स है कुछ नहीं, ये जो अगर आप टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, टैक्सोनॉमी से ही रिलेटेड है सिस्टमैटिक्स। ये टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी उसके बारे में स्टडी किए, स्टडी करके उसको क्लासीफाई कर रहे हैं। अब देखिए पूरी की पूरी जो टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन है, टैक्सोनॉमी कैटेगरी का जो प्रोसेस है, उसके इतना के साथ साथ इससे भी ब्रॉड करके क्या करते हैं, इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को जब हम ऐड कर देंगे, क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है, इस टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन के प्रोसेस में जब हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, दैट मीन्स वो उनका जो एंसेस्टर, जो पूर्वज रहे हैं, वो कहाँ से उनका जैसे कि निर्माण हुआ, कहाँ से उसमें म्यूटेशन हुआ, कहाँ से उनमें परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन का कहीं ना कहीं एक पॉइंट से शुरू हुआ होगा, कहीं ना कहीं उनका कोई एक पूर्वज रहा होगा, उसी पूर्वज से उनमें क्या होते गया, बदलाव आते गया, परिवर्तन आते गया, और परिवर्तन होते होते क्या हो गया, आज वो किसी और फॉर्म में है, किसी और रूप में है, आज उनका कुछ और क्राइटेरिया। तो ये जो पूरा का पूरा जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, ये कंप्लीट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जब हम टैक्सोनॉमी के साथ जोड़ देते हैं, टैक्सोनॉमी की स्टडी के साथ जोड़ देते हैं, तो उसी को बोला जाता है सिस्टमैटिक्स। दैट इज द ब्रॉडर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी विद द evolutionary relationship are known as systematics। क्या कहा जाता है इसको? सिस्टमैटिक्स कहा जाता है। दैट मीन टैक्सोनॉमी को तो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन टैक्सोनॉमी को स्टडी करने के साथ साथ उसमें जब हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ऐड कर देंगे, उसका भी स्टडी करेंगे, तो उस तरह का जो हमारे पास जो ब्रांच आएगा, जो प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को सिस्टमैटिक्स कहते हैं। चलिए अब समझते हैं कि आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, अब हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है क्या? जो टैक्सोनॉमी अर्थात कि कैरेक्टर को पढ़े, स्टडी किए, उसका आइडेंटिटी तैयार किए, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन जो दे रहे हैं, उसी को जो हर एक क्लास जो स्तर वाइज, लेवल वाइज जो हमारे पास जो क्लास आ रहा है, एक इस तरह से, इसके बाद एक और, इससे भी एक और ऊपर, इससे नीचे, इस तरह से जो क्लास है, क्लास वाइज जो स्टेप वाइज जो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन आ रहा है, उसी को हर एक क्लास को हम क्या करते हैं, सभी को क्या कहते हैं, एक साथ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। और जो एक एक लेवल होता है, एक एक लेवल, एक एक स्तर जो होता है, उसी एक एक लेवल को, उसी एक एक स्तर को हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सा कहते हैं, या एक क्लास कहते हैं, या एक रैंक कहते हैं। अगर एक साथ एक से ज़्यादा लेवल को हमको बोलना हो, मतलब प्लुरल में, तो टैक्सा के वर्ड में, टैक्सोन के वर्ड में, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? टैक्सा कहते हैं। अब देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी है, तो अभी 7 जो अभी अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमको क्या करना है, अगर क्या उसको उसके बारे में बताना है, तो अगर पूरा का पूरा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हम लिख रहे हैं, तो पूरी की पूरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, पूरी की पूरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है, जो कि ऑब्लिगेट होती है, मतलब कि उन 7 को लिखना अनिवार्य होता है। दैट मीन्स कह सकते हैं देयर आर 7 ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट अर्थात कि नेसेसरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। देयर आर 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और वो 7 जो ऑब्लिगेट मतलब कि आवश्यक जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, वो कौन कौन है? वो देखिए कौन है? सबसे बिगेस्ट, सबसे जो बड़ा है, वो होता है हमारा किंगडम। इसके बाद डिवीजन, इससे छोटा डिवीजन को ही फाइलम भी बोला जाता है। क्या? फाइलम भी कहा जाता है। देन इससे भी छोटा क्लास, देन इससे भी लोअर ऑर्डर, इससे भी लोअर फैमिली, इससे भी लोअर जीनस, और सबसे जो लोअर होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, वो होता है स्पेसीज। क्या होता है? स्पेसीज।
स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, फाइलम और किंगडम। ये देखिए, ये जो स्पेसीज जो है हमारा, इस स्पेसीज जो कैटेगरी है, ये जो सबसे लोअर टैक्सोनॉमी कैटेगरी होता है, और जो लोअर सबसे जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी है उसी को हम क्या कह सकते हैं, बेसिक टैक्सोनॉमी कैटेगरी। ये क्या है, बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और इसी स्पेसीज का ही कह सकते हैं कि इस दुनिया में एक रियल एग्जिस्टेंस होता है, एक रियल एग्जिस्टेंस होता है। बाकी ये जो हमारे पास जो रेस्ट ऑफ जो 6 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं, ये हमारे लिए सपोजेज हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन रियल एग्जिस्टेंस अगर इस यूनिवर्स में कहा जाए तो वो स्पेसीज का ही होता है। इट हैज रियल एग्जिस्टेंस इन यूनिवर्स। अर्थात कि ये जो स्पेसीज है, इसी स्पेसीज पर पूरी की पूरी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, इसका जो पूरा का पूरा जो क्लासिफिकेशन है, इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर ये स्पेसीज अगर हट जाए तो कोई भी क्लासिफिकेशन का ये जो 7 में से कोई भी है, ये पॉसिबल नहीं है। यही हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट है, बेसिक है कहिए, या स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। अब ये इससे भी स्पेसीज से भी बड़ा, इससे भी एक स्पेसीज, एक से ज़्यादा स्पेसीज मिल करके जीनस बनाते हैं। जीनस से भी बड़ा क्या, फैमिली। जीनस मिल करके क्या बनाते हैं, फैमिली। फैमिली से भी बड़ा क्या बनता है, ऑर्डर। ऑर्डर से भी बड़ा क्या होता है, क्लास। क्लास से भी बड़ा जो ऑर्डर होता है, जो किंगडम होता है, वो होता है क्या, डिवीजन या फाइलम। और सबसे बड़ा जो क्लास होता है, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होता है, वो कैटेगरी है हमारा किंगडम। आप लोग R.H. वाइटेकर प्रीवियस क्लास में या फिर पहले से ही जानते हैं कि R.H. वाइटेकर, रॉबर्ट वाइटेकर साहब बता करके गए हैं कि इस दुनिया में जो जीव हैं, इस दुनिया में जो जीव हैं, उन सभी वे जो सभी होते हैं 5 किंगडम के अंतर्गत सभी आते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दे करके गए हैं। तो सबसे बड़ा जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होता है वो होता है हमारा किंगडम। अब देखिए, अगर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए कि भाई हम कैरेक्टर देख रहे हैं, कैरेक्टर के अकॉर्डिंग सबको क्लासीफाई कर रहे हैं, तो जो क्लासिफिकेशन का रूल्स है, क्लासिफिकेशन ये जो हमारा जो पूरा का पूरा जो स्टेप वाइज जो कलेक्शन है, इस स्टेप वाइज कलेक्शन में अगर हम कैटेगरी का देखें, कैटेगरी जो कॉमन कैरेक्टर है, ये सभी इससे बड़े हैं, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये वाला इससे भी बड़ा, ये वाला किंगडम सबसे बड़ा। तो ये जो कैरेक्टर है जो कि एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जब हम ऊपर से जो बिगर कैटेगरी से जब हम स्मॉलर कैटेगरी की तरफ आएंगे, जब बिगर कैटेगरी से स्मॉलर कैटेगरी की तरफ जब हम मूव करेंगे, अर्थात कि ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे, तो जो कॉमन कैरेक्टर है जो कि एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ये कॉमन कैरेक्टर का जो संख्या है वो इंक्रीज करते चला जाएगा। दैट इज हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर which they share are increases। वे क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे, बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ये क्या हो रहा है, बिगर कैटेगरी है, एक से ज़्यादा स्पेसीज मिल करके क्या हो रहा है, जीनस बना रहा है। एक से ज़्यादा जीनस मिल करके क्या बना रहे हैं, फैमिली बना रहे हैं। एक से ज़्यादा फैमिली मिल करके ऑर्डर बना रहे हैं। तो अर्थात कि कुछ कैरेक्टर जो है, जो कॉमन कैरेक्टर एक दूसरे के साथ जो शेयर कर रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, उसका नंबर कम होते जाएगा, डिक्रीज करते चला जाएगा। अर्थात कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जैसे ही हम मूव करेंगे, स्मॉलर से बिगर की तरफ जाएंगे, तो जो कॉमन कैरेक्टर है जो कि एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उसका नंबर क्या होते चला जाएगा, डिक्रीज करते चला जाएगा। अर्थात कि नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर which they share are decreases। नीचे से ऊपर जाने पर डिक्रीज करेगा हमारा कॉमन कैरेक्टर, ऊपर से नीचे आने पर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये है हमारे जो 7 मोस्ट और ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक एक जो हमारा सबसे पहला जो स्पेसीज है, जो स्मॉलेस्ट जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। देन इसके बाद इससे भी बड़ा जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, हर एक को क्या करते चले जाएंगे, स्टडी करते चले जाएंगे।
तो उससे पहले आपको ये जो सातों जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी है उसे अपने टिप पर रखना चाहिए, अर्थात कि याद रखना होगा। क्या है? सबसे बड़ा किंगडम, देन डिवीजन, इसी को फाइलम भी कहा जाता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अब स्पेसीज की। इसकी बात करते हैं स्पेसीज। ये जो स्पेसीज जो टर्म है, स्पेसीज ये जो टर्म है, एक्चुअल में ये स्पेसीज टर्म सबसे पहले लाया गया था जॉन रे के द्वारा। टर्म स्पेसीज वाज coined by जॉन रे। जॉन रे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही सबसे पहले ये जो स्पेसीज टर्म है इसको लाया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब ये जो स्पेसीज जो टर्म है, आप लोग कभी बताया कि ये जो स्पेसीज होता है पूरी की पूरी जो सभी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होते हैं उनका सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी होता है, सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी होता है, स्मॉलेस्ट और बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है ये। और रियल एग्जिस्टेंस अगर कहा जाए तो जो सात जो ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, अगर किसी का रियल और फिजिकल, रियल कहने का मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस अगर किसी का है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसीज का है। इसके बाद जीनस, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, किंगडम, डिवीजन, ये जो हैं इनका किसी का भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये हम अपने कन्वीनियंट के लिए, अपनी स्टडी के लिए, अपनी सहायता के लिए, अपनी सहूलियत के हम इसको सपोज कर लिए हैं, सबको क्या कर लिए, सपोज कर लिए। लेकिन एक्चुअल में जो रियल एग्जिस्टेंस होता है वो रियल एग्जिस्टेंस केवल व केवल किसका होता है, स्पेसीज का होता है। इट इज द ओनली वन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी only one taxonomic category which has real or physical existence in this यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में इसी का जो केवल व केवल है वो क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। बाकी जो हमारे पास जो रेस्ट ऑफ द जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब देखिए स्पेसीज जब टर्म आया तो स्पेसीज को किसको हम स्पेसीज कहेंगे, स्पेसीज क्या है, स्पेसीज का भी तो कुछ क्राइटेरिया रहा होगा कि स्पेसीज है इस दुनिया में, तो स्पेसीज का क्राइटेरिया क्या रहा है, किसको हम स्पेसीज कहेंगे, किस तरह के जीव को हम स्पेसीज कहेंगे, कितना तरह के जो जीव है सबको एक साथ ला करके जीव कहेंगे, किसको किसको अलग अलग तरह का स्पेसीज कहेंगे। तो इसके लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट या टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट। तो देखिए हमारा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज सबसे पहले आया, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज। ये देखिए बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज, अर्थात कि इस कॉन्सेप्ट का अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं वैसे ग्रुप जीवों का, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सके, आपस में इंटरब्रीडिंग कर सके, उस तरह के जो भी जीव होंगे, जो पूरी की पूरी जो ग्रुप होगी उस ग्रुप को हम कहेंगे कि वे जो सभी जो ग्रुप हैं सेम स्पेसीज के मेंबर हैं। क्या, सेम स्पेसीज के मेंबर हैं। दैट इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और organism that can interbreed, are known as the member of same species।
वैसा ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सके, आपस में इंटरब्रीडिंग करने में सक्षम हो, कैपेबल हो, उसको हम सेम स्पीसीज कहेंगे। लेकिन ये तो भाई तो नियम तो आ गया, लेकिन ये जो नियम है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इंटरब्रीडिंग कहने का मतलब ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जितने भी जीव हैं उन सब के लिए तो ये अप्लीकेबल हो गया। जितने भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं या जो भी प्लांट हैं उन सब के लिए एप्लीकेबल हो गया। लेकिन जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो भी जीव हैं उन पर उनको ये डायरेक्ट रूप से कहीं पर उनका इस कॉन्सेप्ट के अनुसार से क्या उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है कि वो स्पेसीज हैं या नहीं हैं, उसका ये बात ही नहीं करता। इसलिए ये जो है, ये जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो इसका जो डिमेरिट रहा, अगर डिमेरिट्स कहा जाए तो डिमेरिट्स क्या रहा, ये बात तो कर रहा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म का बात कर रहा है, लेकिन असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। डिमेरिट्स असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग organisms are not described by this concept। इस कॉन्सेप्ट से असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको डिस्क्राइब नहीं किया जा सका, इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया गया। सो these concepts are not universally accepted। यूनिवर्सली इस लॉ को, इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तब इसके बाद जब ये यूनिवर्सली लॉ जो है पूरी की पूरी जो कंप्लीट लॉ है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, जब इसको कुछ समय तक तो इसका रहा, इस पर विचार हुआ, इस पर बहस हुआ, लेकिन फिर भी ये जैसे कि यूनेस्को पूरी की पूरी जो दुनिया है, पूरी की पूरी जो साइंस वर्ल्ड है इसको एक्सेप्ट नहीं की। तो इसके बाद आया हमारा टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। क्या आया? टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या कहता है? चलिए, तो टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। देखिए, ये जो टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज जब अप्लीकेबल नहीं हुआ तो टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज को लाया गया। इसके अकॉर्डिंग नॉर्मल अगर भाषा में कहे तो जो कंजर्वेटिव मॉर्फोलॉजी होता है, जो कि मॉर्फोलॉजी देखने में, अर्थात कि देखने से जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देखें कि सेम तरह का कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर है, तो उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उस एक्सटर्नल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग जितने भी उस तरह के जो जीव आएंगे उन सबको सेम स्पीसीज का कहा जाएगा। अर्थात कि द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म that shares conservative morphology are called as, उसको क्या कहेंगे हम लोग? called as member of same species। सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज का उसको हम मेंबर कहेंगे अगर उनकी मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? सेम होती है देखने में। मॉर्फोलॉजी जैसे कि अगर पूरी की पूरी प्लांट कहा जाए तो प्लांट का जो फ्लावरिंग, जो फ्लावर है, फ्लावर के अकॉर्डिंग उनका फ्लावर किस तरह का, फ्लावर मोर कंजर्वेटिव होता है। मतलब कंजर्वेटिव कहने का मतलब क्या? वो देखने से पूरी तरह से कंप्लीटली हमें पता चल जाए कि उसका जो क्वालिटी है क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, देखने से ही पता चल जाए। तो देखने से जो हमें इस कंप्लीटली जो क्लियरली पता चलता है कि ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सभी एक जैसे हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? सेम तरह के स्पीसीज कहेंगे।
इसी में एक और आता है, इसमें थोड़ा सा कि सिबलिंग या क्रिप्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज, जैसे कि कैबेज का जो कॉन्सेप्ट होता है आप लोग को ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में बताए थे, ब्रासिका ओलरेसिया कैपिटाटा, ब्रासिका ओलरेसिया इटालिका करके, जो एक स्पेसीज तो सेम है, ओलरेसिया है, लेकिन उसमें भी सब स्पेसीज आ जाते हैं। तो वो किसकी वजह से है? मॉर्फोलॉजी, उनका अपीयरेंस जो है मॉर्फोलॉजी सेम है, लेकिन उनमें इंटरब्रीडिंग नहीं हो पाता है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज जो है वहाँ पर फेल कर जाता है, लेकिन बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज तो फेल कर रहा है, लेकिन टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज से वे जो पूरी की पूरी जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में 3 जो नाम दे रहे थे सब स्पेसीज को भी ला करके उसके अकॉर्डिंग ये जो ब्रासिका ओलरेसिया, जो ओलरेसिया का जो स्पेसीज है वो एक ही सेम स्पेसीज को शेयर करते हैं। तो अब हमें लगता है कि जो स्पेसीज का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।